हेलो दोस्तों, प्रसाद बीके स्टडी में आपका स्वागत है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक संयुक्ता, जो बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता है कि सर इसका चार्ज आता कहाँ से है, कैसे इसको निकालते हैं। आज उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि संयुक्ता होता क्या है। संयुक्ता शब्द की जो खोज की थी वो थे फ्रैंकलैंड वैज्ञानिक। इन्होंने बताया था कि जब दो परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो संयोग करने की क्षमता को हम संयुक्ता कहते हैं। और सभी परमाणु जो है एक दूसरे से संयोग कर लेते हैं तो वे अपना अष्टक धारण कर लेते हैं, एक अष्टक रूप लेते हैं। अष्टक रूप को मतलब होता है कि उसके वातम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और जिसके वातम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया वह निष्क्रिय हो जाता है, अर्थात वह किसी से क्रिया नहीं करता है। तो कह रहे हैं कि जो हीलियम कह रहे हैं कि ये निष्क्रिय गैसों का रूप धारण कर लेता है। देखते हैं कि निष्क्रिय गैस कौन कौन सी है। आप जानते हैं कि हीलियम होता है 2 पर आपका, फिर इसके बाद 10 पे नियान होता है, 18 पे आर्गन होता है, 36 पे क्रिप्टॉन होता है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये 54 पे होता है, और ये जो है आपका 86 पर होता है। इसका विन्यास करेंगे तो 2 होता है, इनका करेंगे तो 2 8 होगा, इसका 2 8 8 होगा, इसका 2 8 18 8 होगा, इसका करेंगे तो 2 8 18 18 8 होगा, इसका करेंगे 2 8 18 32 18 8 होगा। ये देखिए सबके वातम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के वातम कोश में 2 होता है। यह अष्टक नियम का अपवाद होता है, क्योंकि सबके वातम कोश में कितना है? 2 है। अरे 8 है, यहाँ कितना है? 2 है। तो ये भी आपका एक निष्क्रिय रूप धारण करता है। सभी कोष्ठक का सभी निष्क्रिय गैसों में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें 2 होता है। तो यही है। तो यही हम कह रहे थे कि जिसके वातम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो वह निष्क्रिय रूप धारण करता है, यानी किसी से क्रिया नहीं करता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग संयोजकता के बारे में। अब देखिए संयोजकता, संयोजकता, वैलेंसी, एक परमाणु हम लेते हैं के और दूसरा लेते हैं Cl। इसका अगर विन्यास करेंगे तो 2 होगा, 8 होगा और 8 होगा और 1 होगा। इसका विन्यास करेंगे 2 होगा, 8 होगा और 7 होगा। तो हम देख रहे हैं कि इनके वातम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन और इनके वातम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है यह अपना त्याग कर देता है। देखिए जिसके वातम कोश में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है त्याग कर आसानी से अष्टक रूप धारण कर लेते हैं। और जिसके वातम कोश में 5 होता है, 6 होता है और 7 होता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। ये बताए 5, हमको 8 पूरा करना है, अष्टक में 8 पूरा करना होता है। तो 8 पूरा करना है तो 5 यहाँ पर है, तो इसको 8 बनाने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितना संख्या? 3। तो 3 तो यह लिया है ना, तो इसको हम माइनस दिखाएंगे, -3। ये 6 है, तो 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 2।
तो -2। इसके बाद 7, इसको पूरा करना 8 तो कितना चाहिए 1, तो -1। तो आप यही कह रहे हैं आपको कि जिसके वातम कोष में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके +1, +2, +3 और +4 ये अपना जो है संयोजकता बना लेते हैं। तो ये बताइए एक इलेक्ट्रॉन जो है पोटेशियम में है, तो यह एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। चलिए देखते हैं इसका। तो 2, 8, 1 है, तो यह एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यानी पोटेशियम को देखिए K, तो यह एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है क्लोरीन को। इसका 7 इलेक्ट्रॉन है वातम कोष में। देखिए अभी एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो 2, 8, 1 होता है इसका, तो ये 2, 8, 8, 1 होता है, तो यह एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इसका कितना हो जाएगा 2, 8, 8 हो जाएगा। पहले 2, 8, 8, 1 था, अब यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, तो इसके वातम कोष में 2, 8, 8 हो गया। क्लोरीन के वातम कोष में 7 था, तो अब यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तब इसके वातम कोष में 2, 8, 8 हो जाता है। तो देखिए अब इसके दोनों के वातम कोष में क्या हो गया 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। और यह दोनों आपस में जब संयोग कर लेते हैं तो बनाते हैं KCl। अब यह जो है एक निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। ये भी परमाणु, ये भी परमाणु, दोनों अपना जो है साझा करके या वैद्युत संयोजकता द्वारा या सहसंयोजकता द्वारा या उप सहसंयोजकता द्वारा किसी तरह अपना इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे से संयोग कर लिए और KCl बना लिए, पोटेशियम क्लोराइड। तो यही आपका है संयोजकता, कि जब दो परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो उन्हें संयोग करने की क्षमता को हम संयोजकता कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि तत्वों का तत्वों का संयोजकता और यौगिकों का संयोजकता, बहुपरमाणुओं का संयोजकता कैसे निकालते हैं। हम आपको दोनों नियमों से निकाल कर दिखाएंगे। आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा ऐसा जो एक साथ दोनों नियमों के दिखाया गया हो। हम आपको दोनों नियम से, बोरबरी के अनुसार और बाउ के अनुसार, दोनों के अनुसार हम आपको दिखाते हैं कि संयोजकता कैसे निकालता है, इसमें कैसे पहचानेंगे और इसमें कैसे पहचानेंगे किसका संयोजकता कितना होगा। तो हम देखते हैं। तो इधर लिखते हैं आपको अब बाहु का नियम, आप बाहु का नियम के अनुसार इधर लिखते हैं आपका बोरबरी के नियम के अनुसार। इधर आप बाहु का नियम के अनुसार लिखेंगे, इधर बोरबरी के अनुसार, और बीच में दिखाएंगे कि संयोजकता कितनी होगी, संयोजकता कितना होगा इस तत्व का। तो हम सबसे पहले लिखते हैं हाइड्रोजन का। पहला पर कौन है हाइड्रोजन H। इधर भी लिखते हैं हाइड्रोजन H। तो देखिए इधर हाइड्रोजन का एक क्रमांक है, तो इसका विन्यास करेंगे तो 1s1, इसका विन्यास करेंगे तो 1। अब ये 1s1 कैसे आया, चाहे इसका 1 कैसे आया। अगर पिछला वीडियो हमारा नहीं देखे हैं वहां जाकर देख लीजिए, दोनों के बारे में बहुत विस्तृत ढंग से बताया गया है कि कैसे निकलता है। तो हम देख रहे हैं कि इसका विन्यास करने पर 1s1 आया, इसका आया इसका 1। तो आपको अभी हम बताएं कि जिसके वातम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 होता है और 4 होता है, वो क्रमशः क्या करेंगे त्याग कर देंगे इतने इलेक्ट्रॉन और बना लेंगे अपना +1, ये +2 और ये +3 और +4। जिसके वातम कोष में 1, 2, 3, 4 होगा उनकी संयोजकता वही होगी।
+1 +2 +3 +4। अब जिसके वातम कोष में 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, देखिए हमको अष्टक बनाना है, 8 बनाना है। 8, ये बताओ हमको 8 बनाने के लिए ये 5 है ना, तो इसको 8 बनाने के लिए और कितनी संख्या चाहिए? 3। तो इसका संयुक्ता क्या हो जाएगा? -3। क्यों? क्योंकि ये ग्रहण करते हैं। और इसका -2 और इसका -1, तो इतना ध्यान रखिएगा इस बात को। तो अब चलिए हम निकालते हैं। तो ये बताइए इसके वातम कोष में कितना? देखिए इसके जो ऊपर होता है ये ही जो है उसका एटान होता है। तो इसके वातम कोष में कितना एटान है? 1। इसके वातम कोष में 1। तब इनकी संयोजकता क्या होगी? हाइड्रोजन की संयोजकता क्या होगी? +1। इसका संयोजकता होगा +1 हाइड्रोजन का। दूसरा निकालते हैं हीलियम। हीलियम का 1s2, इधर देखते हैं हीलियम का दूसरा, हीलियम का 2। ये बताइए आपको अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाए थे निष्क्रिय गैसों का, तो उसमें हीलियम का क्या था? 2 था, तो उसका अष्टक पूर्ण हो चुका है। हम 2 नहीं लिखेंगे, उसका 0 लिखेंगे। इसका संख्या 0 होता है क्योंकि अष्टक नियम का यह अपवाद है। तीसरा लिथियम, इसका विन्यास करेंगे 1s2 और 2s1। इसका ध्यान देखते हैं तीसरा लिथियम का, तो 2,1। देखिए इसके वातम कोष में 1 आ गया, इनके भी वातम कोष में 1 आ गया, तो इनकी संयोजकता +1। चौथा देखिए बेरिलियम का 1s2 2s1। इसका देखिए चौथा, इधर देखिए बराबरी के अनुसार बेरिलियम का 2,2। देखिए 2 है इसके वातम कोष में 2, इधर देखिए इसका भी 2 है 2, तो 2 इसका भी 2, इसका संयोजकता +2। पांचवा देखिए बोरान का 1s2 2s2 2p1। इधर देखिए पांचवा का बोरान का 2,3। इसके वातम कोष में कितना? 3। इनके वातम कोष में कितना? 1 होगा? 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए जब n का मान समान आ जाए, जब n का मान समान आ जाए तो हम दोनों ऊपर के घात को जोड़ लेते हैं इलेक्ट्रॉनों को। n क्या है? एक मुख्य क्वांटम संख्या है, ठीक है। तो इसमें देखिए n का मतलब क्या है? ये जो संख्या दिखाई दे रहा है 1 2 2, तो देखिए लास्ट में दोनों का 2 2 है, 2 आया है, ये भी 2 आया है, ये भी 2 आया है। तो जब समान आ जाए वातम कोष में तो हम ऊपर के घात को जोड़ लेंगे, तो 2a और 1 कितना हो गया? 3। देखिए इधर भी आया था 3, तो इनकी संयोजकता क्या हो जाएगी? जिसके वातम कोष में 3 होगा +3, ठीक। छठवां देखिए कार्बन का 1s2 2s2 2p6, अरे 2p2। देखिए इधर छठवां कार्बन का 2,4 2,4। तो देखिए इधर ऊपर के घात को जोड़ दीजिए, 2 और 2 कितना हो गया? 4। इधर देखिए वातम कोष में 4, इसकी संयोजकता यहाँ देखिए जिसके वातम कोष में रहेगा वो +4, तो +4। सातवां देखिए नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। इधर देखिए सातवां का नाइट्रोजन का 2,5। तो देखिए अब देखिए इधर 3 और कितना? 2, n का मान तो समान है, तो 3 2 5। तो जब 5 हो गया, इधर देखिए वातम कोष में 5, तो 5 होगा तो उसकी संयोजकता कितनी? -3, क्योंकि हमको 5 हो गया तो अब इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता है। वो त्यागने से बेटर है कि वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और अपना अष्टक तुरंत पूर्ण कर लेता है। तो देखिए कितना हो जाएगा? तो 5 है तो इसकी संयोजकता
3। आठवां देखिए कितना होगा ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। इधर देखिए आठवां का ऑक्सीजन का 2,6। देखिए 4 2 6, इधर देखिए 6 वातम कोश में, तो अब देखिए 6 के लिए क्या हो जाएगा -2, तो -2। 9 देखिए फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5। इधर देखिए 9 का आपका फ्लोरीन का 2,7। देखिए 5 और 2 यन का मान समान है दोनों, तो ऊपर जोड़ लेंगे तो 5 2 7, इसके बाद हमको उसमें 7। इधर देखिए 2,7, तो इसके बाद हमको उसमें 7, तो जिसके बाद हमको उसमें 7 तो उनका संयुक्ता क्या हो जाएगी -1, क्योंकि 7 है तो उसको 8 पूरा करने के कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 1, इसकी संयुक्ता -1। 10 नियान 1s2 2s2 2p6। इधर देखिए 10 नियान का 2,8 आ गया ना, अष्टक तक पूर्ण हो चुका है, तो इसकी संयुक्ता जिसका 8 पूर्ण हो गया उसकी संयुक्ता 0 0। इधर देखिए 6 2 8। अब देखिए 11 नंबर पे सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1। इधर देखिए 11 सोडियम का Na 2,8 और 1। अब देखिए ये वातम कोश में देखिए इसका 2 और इसका 3 यन का मान समान है क्या, नहीं ना, तो हम बस ये वाला लेंगे कक्षा। तो इसके वातम कोश में कितना 1, इधर देखिए 2 8 1 आ गया इसके वातम कोश में, तो 1 के लिए कौन सा +1, तो इसका संयुक्ता +1। 12 देखिए मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2। इधर देखिए 12 का मैग्नीशियम Mg 2 8, 2। ठीक, तो इसके वातम कोश में 2 और इनके भी वातम कोश में 2, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा +2, इनकी संयुक्ता होती है +2। अब देखिए 13 एल्युमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p1। 13 देखिए इधर एल्युमिनियम का 2 8 3, तो इसके बाद हमको उसमें 3। इधर देखिए यन का मान क्या है 3, इधर भी यन का मान 3, दोनों आइटम को उसमें क्या है बराबर, तो ये ऊपर के घात को क्या कर लेंगे जोड़ देंगे, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। इधर देखिए 3 और 3 जब होता है तो उसकी संयोजकता +3, क्योंकि उतना त्याग कर देंगे वह 3। 14 देखिए आप सिलिकॉन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। इधर देखिए 14 सिलिकॉन 2 8 4, तो इसके बाद हमको उसमें 4। इधर देखिए इधर 2 और 2 ऊपर घात पर जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 4, तो इसकी संयोजकता +4। 15 फास्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। देखिए 15 फास्फोरस 2 8 5, तो इसके वातम कोश में कितना 5, इनके वातम कोश में यन का मान देखिए 3 और इसका भी 3 समान है, तो घात जोड़ दीजिए तो 3 और 2 कितना हो गया 5, तो जिसके वातम कोश से 5 होता है उनकी संयोजकता -3। तो ये था आपका संयोजकता निकालने का नियम, कैसे निकाला जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इसका अगला पार्ट जो है
शेष जो है इससे अगला नंबर जो होगा हम अगले वीडियो में बना देंगे। इसमें इतना ही आपका दिखाया गया है। शेष वीडियो देखने के लिए हमारा अगला पार्ट जरूर देखिएगा कि कैसे बहुपरमाणु का और कैसे परिवर्ती जो 21 के बाद है उनका कैसे संयुक्ता निकाला जाता है, वो आपको उसमें अच्छे ढंग से बता दिया जाएगा। धन्यवाद।